किसी थाने के बाहर घंटों लाइन में लगना, फोन मिलाकर बार बार पूछना मेरे केस में क्या हुआ और फिर जवाब का इंतजार। ये बेबसी क्या होती है, ये एक शिकायतकर्ता ही समझ सकता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो पुलिस पर जनता के भरोसे को खा जाती है। मगर इस दर्द को समझने की कोशिश की पश्चिम बंगाल की बनगांव पुलिस ने और एक सीधा मानवीय सॉल्यूशन लेकर आ गए। पुलिस बंधु नाम में ही वादा है, पुलिस का दोस्त। दोस्ती निभाने का अंदाज बताया गया है कि पूरी जांच प्रक्रिया एक स्क्रीन पर ला दी जाएगी। पुलिस का दावा है कि यह टेक्निक पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को लाइव और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बना देने वाली है। इसकी डिटेल्स बनगांव के एसपी दिनेश कुमार ने बताई। आईपीएस दिनेश कुमार की ही अगुवाई में इस सिस्टम को तैयार किया गया है। बनगांव जिला पुलिस की टीम ने एक इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया, एक पोर्टल या मोबाइल ऐप जो एफआईआर दर्ज होने से लेकर फाइनल रिपोर्ट तक केस के पूरे सफर को डिजिटल बना देता है। बनगांव पुलिस का दावा है कि यह सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है। इसका मकसद उन्होंने बताया, जांच में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही और पंक्चुअलिटी यानी समयबद्धता लाना। इसमें कंप्लेनेंट्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी लॉगिन करके अपने केस के स्टेटस, डॉक्यूमेंट्स, आगे उठाए जाने वाले कदम सब देख सकते हैं। दावे पर जाएं तो केस किसके पास अटका है, ये अब दीवारों के पीछे नहीं, सीधे आपकी हथेली पर होगा। इसके सिस्टम को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझिए। इसमें जब शिकायतकर्ता लॉगिन कर लेता है तो वो एफआईआर में डेवलपमेंट यानी केस में कितनी प्रगति हुई, एफआईआर कॉपी डाउनलोड, जांच की स्टेजेस, ये सब कुछ एक क्लिक पर होगा। मगर ये सिर्फ व्यू ओनली नहीं होगा, यानी वन साइडेड सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं है। इसमें शिकायतकर्ता के पास इनपुट्स देने का भी ऑप्शन है। अपने मामले का स्टेटस चेक करते वक्त कंप्लेनेंट सीधे आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जांच अधिकारी के लिए रिमार्क्स या फिर फीडबैक छोड़ सकता है। मतलब अगर आप अपनी ओर से कोई बात कहना चाहते हैं तो वो आप उसे बराबर दर्ज करा सकते हैं। बनगांव पुलिस ने इसके जो फंक्शंस बताए हैं उन पर एक बार नजर डालिए। लाइव डैशबोर्ड्स, सालाना पेंडिंग केसेस, रेप या पॉक्सो जैसे संवेदनशील केस के अलर्ट, फाइनल रिपोर्ट की समय सीमा, टास्क समरी, कंप्लेनेंट ट्रैकिंग, सब एक स्क्रीन पर। केस ट्रैकिंग, रोज नए केस अपलोड होंगे इसमें। आईओ यानी जांच अधिकारी, असाइनमेंट यानी किसको असाइन की गई है जांच, ये भी पता चलेगा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेस अपडेट यानी पूरी प्रोग्रेस की अपडेट एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आएगी। ऑटो जनरेटेड नोटिस और केस डायरी, आप जानते हैं केस डायरी में इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहनी कितनी जरूरी है। कागजी बोझ घटाने और समय बचाने के लिए ये सब किया गया। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग भी इसमें होगी। सीनियर अफसर जांच को ट्रैक करेंगे, दिशा निर्देश जारी करेंगे और चार्ज शीट भी वक्त पर दाखिल हो इसकी भी निगरानी की जाएगी। रिपोर्ट्स को लेकर भी इसमें ऑप्शंस हैं, फंक्शंस हैं। पेंडिंग फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हथियार या गाड़ी के इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, ये सब कहां पर रुकी हैं, सब ट्रैक हो सकेगा। ट्रायल मॉनिटरिंग यानी रियल टाइम ट्रायल अपडेट इसमें आएंगे। गवाह की मौजूदगी, हाई कोर्ट निर्देश और कंप्लायंस अलर्ट यानी उसको किस तरह से अनुपालन किया गया, माना गया है, उसके रिपोर्ट्स, उसके अलर्ट्स, ताकि कोर्ट में केस सही तरह से चले। इस सब के अलावा मैपिंग एंड वेरिफिकेशन की भी व्यवस्था इस पुलिस बंधु कियोस्क में दी गई है। इसमें क्राइम की मैपिंग यानी अपराधों का पूरा लेखा जोखा रखना, जीआईएस बेस्ड सीसीटीवी इंटीग्रेशन यानी सीसीटीवी का लोकेशन के साथ डेटा रिकॉर्ड में रखना, ब्लैक स्पॉट एनालिसिस यानी किन किन जगहों पर सीसीटीवी की नजर नहीं है, जीपीएस ट्रैकिंग यानी जीपीएस तो आप जानते ही हैं, पासपोर्ट, हथियारों और होटलों के लाइसेंस के वेरिफिकेशन, ये सब कुछ भी तेज करने की कोशिश की गई है। साथ ही पुलिस वालों की तैनाती, उनके एचआर मैनेजमेंट का भी डिजिटल सिस्टम इस कियोस्क में बनाया गया। अब चूंकि फिलहाल ये सिस्टम सिर्फ बनगांव जिले में लाया गया है, इसलिए इसकी सुविधा बनगांव के ही 7 थानों में ली जा सकती है। जिले के 7 थानों में पुलिस बंधु कियोस्क लगा दिए गए हैं। यहां से जरूरत पड़ने पर सुपीरियर अधिकारी यानी आला अधिकारी से वीडियो कॉल भी किए जा सकते हैं। इस बारे में बनगांव पुलिस के कप्तान आईपीएस दिनेश कुमार कहते हैं कि हर एक एफआईआर के पीछे एक घर होता है जिसमें कोई बेटा, बेटी, माता पिता, पति पत्नी चिंता में रातें काटते हैं। पुलिस बंधु उस बेचैनी को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। कुछ नहीं हो रहा कि थकान
ये हो रहा है कि उम्मीद में बदले, यही इस पहल का इमोशनल केंद्र है। जब सिस्टम लोगों को देखता सुनता नजर आता है तो कानून पर जनता का यकीन मजबूत हो जाता है। हमारे साथी हिमांशु तिवारी ने एसपी दिनेश कुमार से बात की, तब उन्होंने इस बारे में जो कहा सुनिए। जिन लोगों के पास में स्मार्टफोन है तो वो लोग तो घर से इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, बट रूरल इलाके में बहुत जगह पे सब लोगों के पास में स्मार्टफोन नहीं होता है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं अभी तक यूज कर पा रहे हैं। तो वो ऐसे सेंस में उन लोगों के लिए हम लोगों ने थानों में एक पुलिस कियोस्क लगाया, जो पुलिस बंदूक कियोस्क लगाया। इसमें हम लोगों ने वहाँ पे टैब दिया हुआ है जिसमें इंटरनेट फैसिलिटी के साथ है, और वो लोग अपना सेम चीज अगर उसको अगर केस स्टेटस के लिए ही आना था, जो पहले उसको 1 घंटा 2 घंटा वेट करना था, वहां से जो हमारा वॉलंटियर है उनको ले जाएगा, अपना OTP वो डाल सकते हैं वहां पे मोबाइल पे जो आएगा, और स्टेटस देख करके जा सकते हैं। तो ये कहाँ पे लगे हैं ये कियोस्क? कियोस्क हम लोगों ने हमारे 5 पुलिस स्टेशन है रूरल और अर्बन मिला करके 7 पुलिस स्टेशन को जो की कवर करते हैं, इंक्लूडिंग वीमेन एंड साइबर। तो ये बनगांव, बागदा और आपका पेट्रोपोल थाना है, और ये चूंकि बांग्लादेश के एकदम बॉर्डर में ये डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो और एक गोपाल नगर थाना है और गाईघाटा थाना है, राइट। तो ये इन जगह पे हम लोगों ने कियोस्क लगाए हुए हैं। आने वाले समय में और भी जगह पे हम लोग जो हमारी पुलिस यूनिट्स हैं वहां पे देंगे, क्योंकि वो टैब है अल्टीमेटली हम लोगों का ये चीज का है, जो जहां जैसे आएगा वैसे वैसे हम उसको इंक्रीज करते जाएंगे। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने बताया ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोगों के पास जैसे फोन है लेकिन इंटरनेट नहीं आता, तो वो लोग अपनी कंप्लेंट की स्थिति कैसे देखेंगे? वो आप थाने में जा रहे हैं जैसे कि, ठीक है, या तो साइबर कैफे में आपके पास में अवेलेबल है, अगर वहां पे कोई भी किसी ने खोल के रखा हुआ है, राइट, किसी के पास स्मार्टफोन है उससे भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो जब वो लोग थाने में आ रहे हैं तो थाने में हम लोगों ने ऑलरेडी एक कियोस्क टाइप का बनाया हुआ है, काइंड ऑफ ATM आप समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें IO का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा वहां पे जाके देख सकते हैं ना। बिल्कुल। और ये कियोस्क हम लोगों को 2 तरीके से हेल्प कर रहा है। अगर उनको वहां से किसी भी सीनियर अधिकारी को कॉल करना है, ठीक है, तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी बात रख सकता है। अब स्थानीय पुलिस अधिकारियों का लक्ष्य है कि बनगांव से उठी ये शुरुआत देश के हर जिले तक पहुंचे। बनगांव पुलिस मानती है कि उनका इनिशिएटिव इसके लिए एक नक्शे का काम कर सकता है, ताकि इस देश के बाकी हिस्सों में भी इसे लागू किया जा सके। हालांकि फिलहाल ये सर्विस एक शुरुआती स्टेज पर ही है। इससे आगे और क्या क्या होने की संभावना है, क्या जिन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसे बनाया गया है वो अचीव हो पाते हैं, क्या जिस तरह इसे थ्योरी में बताया जा रहा है उसी तरह ये लॉन्ग टर्म में भी जमीन पर काम करके दिखा पाएगा, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब वक्त बीतने के साथ ही आ सकेंगे। अगर सिस्टम कामयाबी हासिल करता है तो मुमकिन है कि इसे देशव्यापी रूप से इंप्लीमेंट किया जाए। बाकी सुधार की गुंजाइश तो हमेशा बनी ही रहती है। अब आप इस पूरी पहल और इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।